यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, फ्रॉम द बुक W.J. लॉन्ग्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने जाना विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में, उनके पेरेंटेज के बारे में हमने जाना, उनकी एजुकेशन के बारे में जाना, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो हर एक पहलू हैं उनके बारे में जाना, और ये जानने का काम किया कि किस तरह से ये जो ग्रेट राइटर हुए हैं उनका सराउंडिंग, उनका एनवायरनमेंट, उनकी अर्ली लाइफ क्या थी, कैसी थी, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज़ पार्ट सेकंड। उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए W.J. लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस बुक से तो आगे हमें बताते हैं कि अबाउट द ईयर 1587 शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन एंड जॉइंड हिमसेल्फ टू बारवेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। तो बारवेज कंपनी जो है, यहाँ से उन्होंने अपने वर्क की शुरुआत करते हैं और अपना जो स्ट्रेटफोर्ड एवन है वहाँ से छोड़कर ये आ जाते हैं, कहाँ पर, ये लंदन आ जाते हैं। 1564 में इनका जन्म होता है। 1582 में इन्होंने एन हैथवे से शादी की है। अब इनकी जो लाइफ का हम कहेंगे फर्स्ट फेज़ है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लॉस्ट ईयर है, क्योंकि इस टाइम पर हमें ज़्यादा वर्क इनके मिलते नहीं हैं, ठीक है। और जो कि लॉस्ट ईयर है वो काउंट होते हैं 1582 से 1592, 1585 से, आई एम सॉरी, लेट मी राइट हेयर, 1585 टू 1585 टू 1592, तो 85 5-7 साल ये लगभग हैं। इन साल ये जो ईयर है इनके लॉस्ट ईयर कहे जाते हैं। बट इसके बाद उनकी जो लाइफ है बहुत तेज़ी से लोगों के सामने उभर के आती है। तो हाँ, स्टार्टिंग में लंदन अपनी फैमिली छोड़कर लंदन चले जाते हैं और यहाँ बारवेज कंपनी को वो ज्वाइन कर लेते हैं। अ परसिस्टेंट ट्रेडिशन सेज, जो उनका निरंतर जो ट्रेडिशन था वो ये बताता है दैट ही हैड इनकर्ड द एंगर ऑफ सर थॉमस ल्यूसी, कि कहीं ना कहीं वो जो सर थॉमस लूसी, इस तरह का एक इंसिडेंट उनके बारे में कहा जाता है कि थॉमस लूसी के जो गार्डन है वहाँ से उन्होंने किसी एनिमल को क्या किया, उसको किल कर दिया था, जिसकी वजह से वो लंदन यहाँ से छोड़कर भागे थे, ठीक है। तो उनका जो कंटिन्यू, इनका जो उभरता हुआ एंगर था बाय पोचिंग डियर, हाँ, डियर पोचिंग के मामले में, इन दैट नोबलमैन्स पार्क, इसके पार्क से, एंड देन, और फिर वैन हेल्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाया गया, बाय राइटिंग अ स्क्रिलस बल्लड अबाउट सर थॉमस, जब ये स्क्रिलस डिफेमेशन से रिलेटेड एक बल्लड लिखने का काम करते हैं सर थॉमस के लिए, विच सो अराउज, जो ये बात को अराउज करता है द ओल्ड जेंटलमैन्स आयरे, कि ये जो ये थॉमस ल्यूसी हैं उनके गुस्से को जाहिर करने का काम करता है। दैट शेक्सपियर वॉज ऑब्लाइज टू फ्ली द कंट्री, तो इसके लिए वो ऑब्लाइज हो गए कि वहाँ से वो निकल जाएं, उस कंट्री को वो छोड़ दें। एंड ओल्ड रिकॉर्ड सेज, और ये पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं दैट मी पोइट, कि मैं जो पोइट हूँ, वॉज मच गिवन टू ऑल अनलकीनेस, कि बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य से दिया गया है इन स्टीलिंग वैनिशन एंड रैबिट्स, चुराने के लिए वैनिशन और रैबिट्स को, द अनलकीनेस प्रोबेबली कंसिस्टिंग इन गेटिंग कॉट हिमसेल्फ, जो अनलकीनेस है, दुर्भाग्य है, संभवतः वो कंसिस्ट करा इन गेटिंग कॉट हिमसेल्फ, उनको खुद को जकड़ने में, एंड नॉट इन एनी लैक ऑफ लक, और इसमें कोई भाग्य का भी कमी नहीं है, इन कैचिंग द रैबिट्स, इन रैबिट्स को पकड़ने में। तो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट कहा गया है। द रेडिक्यूल हीप्ड अपॉन द ल्यूसी फैमिली इन हेनरी फोर्थ, और ये रेडिकुलस, ये हीप जो है, ये वर्ड्स का जो ढेर कहा गया ल्यूसी फैमिली के लिए हेनरी फोर्थ में। एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर गिव सम वेट टू दिस ट्रेडिशन, और उनका जो प्ले मैरी वाइफ ऑफ विंडसर है उसमें भी इस बात तरह का कुछ वेटेज दिया हुआ है, कुछ कहा गया है, डायलॉग्स वगैरह। निकोलस रो, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो इनका नाम है निकोलस रो,
ठीक है। तो निकोलस रो ने इनकी बायोग्राफी लिखते हैं, द अथॉरिटी फॉर दिस स्टोरी। और ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है कि उन्होंने थॉमस लूसी के पार्क से डियर पोचिंग की थी, इसको बताने का काम करते हैं। यही पहली बात। अबाउट देयर इज़ सम रीज़न टू डाउट वेदर एट द टाइम शेक्सपियर व्हेन शेक्सपियर इज सेड कि बट देयर इज़ सम रीज़न, पर यहाँ कुछ रीज़न है, कारण है टू डाउट, इस स्टोरी पर डाउट करने के लिए। ठीक है। एट दैट टाइम व्हेन शेक्सपियर इज सेड टू हैव पोस्ट इन डियर पार्क ऑफ थॉमस लूसी, कि उस टाइम कहा जाता है कि ऐसा विलियम शेक्सपियर ने कहा। एट चार्लेस कोर्ट में देयर वर एनी डियर और पार्क एट द प्लेस रेफर टू, कि वहाँ से कोई इस तरह का रेफरेंस मिलता है कि वहाँ कोई पार्क था, डियर था। द सब्जेक्ट इज़ वर्दी ऑफ सम स्कैंट अटेंशन। और हाँ, ये जो तथ्य है, ये जो बात है, थोड़ा सा वर्दी है ना, इसमें दम है इस बात में, इस पर अटेंड करने के लिए, अटेंशन देने के लिए। इफ़ ओनली टू शो हाउ बर्थलेस इज़ द अटेम्प्ट। और ना सिर्फ ये बताता है कि ये कितना बर्थलेस अटेम्प्ट है टू कंस्ट्रक्ट आउट ऑफ र्यूमर, इस तरह की र्यूमर्स खड़ी करना, द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट लाइफ, इस महान लाइफ के लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए, विच अनफॉर्चुनेटली परहैप्स, जो कि हाँ उनकी बात उनके साथ हुई है, हैड नो कंटेम्पोररी बायोग्राफर। तो इस तरह के उनके कोई बायोग्राफर नहीं रहे थे जो इस बात को प्रूव करके दें। ठीक है। ऑफ दिस लाइफ, और इस जीवन में, इन लंदन फ्रॉम 1587 टू 1611, द पीरियड ऑफ हिज ग्रेटनेस लिटरेरी एक्टिविटी, वी नो नथिंग डेफिनेटली। और तो उनका ये जो पीरियड रहा है 1587 टू 1611, जब इन्होंने स्टार्टिंग की अपनी प्ले लिखने की, और 1611 जब उनका लास्ट प्ले द टेम्पेस्ट आता है, ये इनका महान लिटरेरी वर्क का पीरियड रहा है। वी नो नथिंग डेफिनेटली, और वास्तव में डेफिनेटली हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वी कैन जज ओनली फ्रॉम हिज प्लेस, हम उनको जज करते हैं सिर्फ उनके नाटक, उनकी कहानियों और उनके प्लेस के दम पर। एंड फ्रॉम दिस, और यहाँ से इट इज़ इविडेंट, ये साक्ष्य मिलता है, ये इविडेंट होता है दैट ही एंटर इनटू द स्टीरिंग लाइफ ऑफ इंग्लैंड्स कैपिटल, कि इंग्लैंड की कैपिटल की जो वो एंटर हुए, और उन्होंने इंग्लैंड की कैपिटल जो है, इंग्लैंड की लाइफ जो है, पीपल है, उनको स्टिर करके रख दिया, हिला के रख दिया अपनी रचनाओं से। विद द सेम परफेक्ट सिंपैथी, उसी सेम सिंपैथी के साथ एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ, डेट मार्क्ड हिम अमंग द प्लेन पीपल ऑफ हिज नेटिव बारविकशायर, उनको मार्क कर दिया उसी साधारण लोग में जो वो बारविकशायर के थे। द फर्स्ट ऑथेंटिक रेफरेंस टू हिम, तो सबसे पहले ऑथेंटिक रेफरेंस है, मिलता है 1592 में। व्हेन ग्रीन्स बिटर, जब जो यूनिवर्सिटी बिट रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन, उनका बड़ा कड़वा अटैक अपीयर्ड, और जो रॉबर्ट ग्रीन का जो अटैक है उनका ये दिखाई देता है, शोइंग प्लेनली दैट शेक्सपियर हैड इन 5 years एज्यूम्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, कि 5 ही सालों में विलियम शेक्सपियर ने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर ली थी उन पोइट्स में, उन प्ले राइट्स के बीच। देन अपीयर्ड द एपोलॉजी ऑफ पब्लिश द ग्रीन्स पैम्फलेट, और फिर दिखाई देती है एपोलॉजी जो पब्लिश की गई थी, पब्लिशर्स ऑफ ग्रीन पैम्फलेट के थ्रू, विद देयर ट्रिब्यूट टू द पोइट्स स्टर्लिंग करेक्टर, जहाँ पर हमें ट्रिब्यूट मिलता है इस पोइट के करेक्टर के लिए। एंड ओकेजनल लिटरेरी रेफरेंसेस विच शोज दैट ही वॉज नोन अमंग हिज फेलोज, और कुछ इस तरह के लिटरेरी रेफरेंस मिलते हैं जो बताते हैं दैट ही वॉज नोन, कि वो जाने गए, अमंग हिज फेलोज, जो उनके फेलोज हैं, लिटरेरी वो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, उन्हीं में द ग्रेट शेक्सपियर, उनके जो फॉलोज हैं, फेलोअर्स हैं, उनमें ग्रेट शेक्सपियर के नाम से जाने गए। बेन जॉनसन सेज ऑफ हिम, बेन जॉनसन उनके बारे में कहते हैं, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, कि कहीं मैं इस व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूँ और इसकी जो मेमोरी है उसको ऑनर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड, और इस पे आइडोलेट्री एज मच एज एनी, और किसी जो आइडोलेट्री है, मूर्ति है, उसी तरह से जैसे मैं किसी और को करूँ। ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट, वास्तव में वो ऑनेस्ट थे। ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, इस ओपन और फ्री नेचर में, टू जज फ्रॉम ओनली 3
ऑफ अर्लीस्ट प्ले जिसको जज किया जा सकता है उसके पहले सिर्फ 3 प्ले से इट वुड सीम रीजनेबली एविडेंट दैट, और ये रीजनेबली तथ्यात्मक रूप से इस बात का साक्षी हैं दैट इन द फर्स्ट 5 ईयर्स की पहले 5 सालों में ऑफ हिज लंदन लाइफ, अपनी लंदन की लाइफ से ही हैड गेन्ड एंट्रेंस टू द सोसाइटी ऑफ जेंटलमैन एंड स्कॉलर्स की स्टार्टिंग में उन्होंने एंट्रेंस किया, प्रवेश किया उस सोसाइटी में जहाँ जेंटलमैन और स्कॉलर्स रहते हैं। कॉट देयर करेक्टरिस्टिक्स मैनरिज्म, और कहीं ना कहीं उनके करेक्टरिस्टिक उनके चरित्र को पकड़ा, एंड एक्सप्रेशंस उनके करेक्टरिस्टिक्स मैनरिज्म और एक्सप्रेशंस, इन तीनों चीज़ों को उन्होंने ध्यान दिया, उनको पकड़ा, एंड सो वॉज रेडी बाय नॉलेज, और फिर वो तैयार हो गए उस ज्ञान के साथ एंड ऑब्जर्वेशन के साथ एज वेल एज बाय जीनियस, उस जीनियसनेस के साथ टू बीव इन टू हिज ड्रीम की अपने सपने जो हैं वो उन ड्रामास के थ्रू बुन सकें, एंड हु स्टिरिंग द लाइफ ऑफ इंग्लिश पीपल, और जिसने हिला के रख दिया इंग्लिश पीपल्स की लाइफ को, उनके जीवन को, द प्ले थी दैम सेल्फ, जो प्ले है स्वयं में ही, विद द टेस्टिमनी, इस बात की टेस्टिमनी, इस बात का गवाह है, ऑफ कंटेम्पररीज जो उनके समकालीन हैं, एंड हिज बिजनेस सक्सेस, और जो उनका जो बिजनेस है उसमें जो सक्सेस है, आर स्ट्रॉन्ग एविडेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशन दैट हिज लाइफ इन लंदन वॉज वाइल्ड एंड डिसोल्यूट, कि ये सारी चीज़ें गवाह है इस बात की कि उनका जो लाइफ था लंदन में वो वाइल्ड हो गया था, एनर्जी से भर गया था, पूरी तरह से डिसोल्यूट था, जो घुल नहीं पाया, लाइक दैट ऑफ अ टिपिकल एक्टर, जैसे कोई साधारण एक्टर हो एंड प्ले राइट हो और उसी टाइम का। विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट वर्क में वेल हैव बीन दैट ऑफ द जनरल हेल्पर एंड ऑड जॉब मैन, कि उनका जो फर्स्ट वर्क है शायद मे हैव बीन हो सकता है कि ये वेल हैव बीन दैट ऑफ अ जनरल हेल्पर, एक जनरल हेल्पर और ऑड मैन की तरह आया हो अबाउट द थिएटर, उस थिएटर के लिए, बट ही सून बिकेम एन एक्टर, पर जल्दी ही वो एक्टर बन जाते हैं, एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द ओल्ड लंदन थिएटर, और जो ओल्ड लंदन थिएटर की रिकॉर्ड्स हैं सोज वो इस बात को दिखाते हैं दैट इन द नेक्स्ट 10 ईयर की आने वाले 10 सालों में ही गेन अ प्रोमिनेंट प्लेस, एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट, एक फेमस प्लेस उन्होंने हासिल कर लिया था थ्रू देयर, और यहाँ से इज़ लिटिल रीज़न टू बिलीव दैट, बड़ा कम रीज़न मिलता है इस बात का विश्वास करने के लिए, इसका मतलब कि बहुत गहरा रीज़न होता है इस बात पर विश्वास करने के लिए दैट ही वॉज काउंटेड अमंग द स्टार्स, कि वो स्टार्स में काउंट किए जाते थे। विद इन 2 ईयर्स, और 2 सालों में ही वॉज एट वर्क ऑन पेज की प्लेज, तो वो वर्क लिखने लगे, प्लेज लिखने लगे, एंड हिज कोर्स हेयर वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट, और जो उनका कोर्स था यहाँ रास्ता था उसी तरह से था दैट द अदर प्ले राइट, जो दूसरे प्ले राइट है उनकी तरह, ऑफ हिज टाइम, उनके टाइम के, ही वर्क विद अदर मैन, उन्होंने दूसरे लोगों के साथ काम किया, एंड रिवाइज्ड ओल्ड प्लेज, और पुराने जो प्लेज हैं उनको रिवाइज करने का, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्या किया है, ओल्ड प्लेज को रिवाइज करने का काम किया है बिफोर राइटिंग हिज ओन, अपनी खुद के लिखने से पहले, एंड सो गेन ए प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हिज आर्ट, और उन्होंने अपनी आर्ट की, इस कला की एक प्रैक्टिकल नॉलेज उन ओल्ड प्लेज से लेने का काम किया है। हेनरी फोर्थ 1591 1590 और 1591 में ये जो प्ले आइज एग्जाम्पल ऑफ हिज टिंकरिंग वर्क, कि किस टिंकर होता है ठटेरा, और वो क्या है, सुधारने का काम करता है। ओल्ड प्लेस को दोबारा लिखकर इन्होंने टिंकरिंग वर्क किया, उन्होंने सुधारने का काम किया, इन विच जिसमें हाउएवर इज नेटिव पावर, जो उनकी नेटिव पावर है, इज अनमिस्टेकबली मैनिफेस्ट, मतलब जो उनका गांव का, जो उनकी अर्ली लाइफ है, जो उस जीवन है, अनमिस्टेकबली बिना किसी गलती से मैनिफेस्ट होती है, दिखती है, दिखाई देती है उन वर्क में। दीज 3 पार्ट्स ऑफ हेनरी 6, ये जो 3 पार्ट हैं हेनरी 6 के, रिचार्ड थर्ड अबाउट विच बिलोंग विद दैम, जो उसी से बिलोंग करता है, आर अ सक्सेसन ऑफ सीन्स फ्रॉम इंग्लिश क्रॉनिकल हिस्ट्री, वो सीन्स है जो क्रॉनिकल हिस्ट्री है इंग्लिश पीपल्स की, वहाँ से दिखाई देते हैं, और स्ट्रंग टुगेदर वेरी लूजली, और बुने होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड ओनली इन द लास्ट, और सिर्फ लास्ट में इज़ देयर एनी डेफिनेट अटेम्प्ट इन यूनिटी, और कहीं ना कहीं एक डेफिनेट अटेम्प्ट था यूनिटी का, एट ही सून फेल अंडर मार्लोज इन्फ्लुएंस, और जल्दी ही वो मार्लो के प्रभाव में आ गए, इज इविडेंट, इस बात का साक्ष्य है, फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ एंड बोम्बास्ट ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। इस ये जो प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस और रिचार्ड थर्ड, इस प्ले से इस बात का पता चलता है कि वो जल्दी ही मार्लो के प्रभाव में आ गए थे,
क्योंकि कहीं ना कहीं मार्लो की जो ट्रेजेडी है, इसी तरह से ब्लडी ट्रेजेडीज उन्होंने लिखने का काम किया। तो टाइटस एंड्रोनिकस एक रोमन प्ले है और एक ब्लडी ट्रेजेडी ये है। द फॉर्मल में हैव बीन रिटन बाय बोथ प्ले राइट्स इन कोलाबोरेशन। लगता है कि जो और पहले हैं कोलाबोरेशन में लिखे गए, और लोगों के साथ लिखे गए, और मे बी वन ऑफ मार्लोज हॉरर्स लेफ्ट अनफिनिश्ड, और हो सकता है कि मार्लो की वजह से उन्होंने इसको अनफिनिश्ड छोड़ दिया बाय हिज अर्ली डेथ, क्योंकि मार्लो की जो डेथ है वो बड़ी जल्दी हो जाती है 1599 में, एंड ब्रॉट टू एन एंड बाय शेक्सपियर, और वहाँ आता है एक एंड पर लेकर जाता है बाय शेक्सपियर के द्वारा। वो भी क्रॉनिकल प्लेज लिख रहा था, उसका एंड होता है ही सून ब्रोक अवे फ्रॉम दिस अप्रेंटिस वर्क, और जल्दी ही वो जो अप्रेंटिस वर्क कर रहे थे, जो प्रैक्टिस वो कर रहे थे, ब्रोक अवे मीन्स एस्केप फ्रॉम समवन्स होल्ड, वहाँ से वो छूट जाते हैं, एंड देन अपीयर्ड इन रैपिड सक्सेशन, और वो फिर अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं उस रैपिड सक्सेशन में। दैट इज़ लव स्लेवर्स लॉस्ट, इस तरह के प्ले आते हैं। कॉमेडी ऑफ एरर आता है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, द फर्स्ट इंग्लिश क्रॉनिकल प्लेज ये आते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड रोमियो जूलियट, दिस ऑर्डर इज मोर और लेस कंजेक्चरल अनुमानित। ठीक है, ये जो प्लेस थे ये अनुमानित थे, बट द वाइड वेराइटी ऑफ दिस प्ले, पर इन प्लेस की जो एक वेराइटी है, this order is more or less conjectural, but the wide variety of these plays as well as their unevenness and frequent crudities mark the first और experimental stage of शेक्सपियर्स वर्क। कि कहीं ना कहीं जो क्रूडिलिटी है और अनइवननेस है, ये सारी की सारी, और वैरायटी है उनके प्लेस की, उनके एक्सपेरिमेंट्स को दर्शाने का काम करती है। इट इज़ एज इफ़ ही द ऑथर वर ट्राइंग टू हिज पावर, ऐसा लगता है कि वो ट्राइंग कर रहा था, अपनी पावर को ट्राई कर रहा था, और मोर लाइकली ट्राइंग द टेम्पर ऑफ हिज ऑडियंस, और कहीं ना कहीं उनकी ऑडियंस का जो टेम्पर है उसको ट्राई करने का काम कर रहा था। फॉर इट, और इसके लिए मस्ट बी रिमेंबर, याद रखना चाहिए, दैट टू प्लीज़ हिज ऑडियंस, कि अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, वॉज प्रोबेबली ही रूलिंग मोटिव ऑफ शेक्सपियर, है ना। तो वो कहीं ना कहीं रूल कर रहे थे उस जो शेक्सपियर्स का मोटिव था उस पर, एज ऑफ द अदर अर्ली ड्रामाटिस्ट, जो और पहले के ड्रामाटिस्ट हैं उनकी तरह, ड्यूरिंग द मोस्ट विगरस एंड प्रोलिफिक पीरियड ऑफ हिज करियर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक और प्रोलिफिक पीरियड था, विगरस पीरियड था, ऊर्जा से भरा हुआ पीरियड था उनकी लाइफ का। ठीक है, तो आज हम करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट हम देखने का काम करेंगे, ये तो उनके अर्ली प्लेज हो गए, इसके बाद हम उनकी अर्ली पोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।